हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो मैथमेटिक्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो शॉर्टकट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा और आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। चलिए, कुछ शॉर्टकट आज मैं लाया हूँ। 4-5 शॉर्टकट आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। और मेरा शॉर्टकट कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं शॉर्टकट के साथ उसका प्रूफ भी देता हूँ कि ये एक्चुअल शॉर्टकट आया कैसे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एक शॉर्टकट दिया था, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। याद आ रहा है? तो क्या मैं बताया था, 5 के पावर कितना होगा। देखो क्या मैं बताया था, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, स्क्वायर रूट है ना, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 तक जाना। कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 0 से लेके 3 तक जाना है, तो 4 हो जाएगा। तो एक कितना आया था, 1 हुआ, और 2 के पावर 1 2 हुआ, और 2 के पावर 2 कितना हुआ, 4 हुआ, और 2 के पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। तो कितना हुआ, 8 4 12 13 14 15 15। ये हो जाएगा आपका अंश में। और हर के लिए क्या मैं बताया था, हर मतलब न्यूमरेटर में हो जाएगा 15, और हर के लिए 2 के पावर कितने, 4 है ना, 4, तो 16। तो मैं बताया था 5 टू द पावर 15/16। तो याद आ रहा है, यहाँ तक हम छोड़े थे। चलिए, आज हम बता रहे हैं क्यूब रूट के लिए। तो आज मेरा ट्रिक है, ट्रिक। अब नंबर बहुत सारा हो गया, अब नंबर नहीं देंगे, अब बस आप लोग ध्यान रखो। देखो, अब मान लो यहाँ पर क्यूब रूट कर दिया 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, ठीक है। यहाँ देखना क्यूब रूट है हर जगह। तो इसका क्या है, तो यही है कि इसका फंडामेंटल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के पावर करेंगे। अब 2 नहीं, यहाँ पर 3 हो गया, क्यूब रूट हो गया ना। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 कितना है, 5 1 2 3 है ना, 3 है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद 3 के पावर 2। ये हो जाएगा कि इसमें अंश में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 5 तो रहेगा और अंश में हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, अंश में कितना होगा, 3 का पावर 1 हो गया, और प्लस 3 का पावर 1 3 हो गया, और 3 का पावर 2 हो गया 9, तो 9 13 हो गया। अच्छा, इसके हर में क्या होगा, एक कितने हैं, तो 3 का पावर कितने हैं, 3, तो ये कितना हो गया 27। तो 5 के पावर 13/27, ठीक है। तो इसका प्रूफ की जरूरत है क्या, जैसे मैं स्क्वायर रूट के लिए जो मैं प्रूफ किया था, सेम इसका भी प्रूफिंग है। आप इसको एक्स मानना, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब रूट 5। तो इसका भी प्रूफ यही है, एक क्यूब रूट है ना, तो यहाँ पर एक्स के पावर 3 करना पड़ेगा आपको, तो एक क्यूब रूट हटेगा। तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब रूट हटा, तो एक 5 निकल गया बाहर, बाकी 2 अंदर ही रह गया। ये 5 निकल गया बाहर, तो बाकी क्या रह गया, क्यूब रूट 5 और फिर क्यूब रूट 5, ये 2 अंदर ही रह गया। याद आ रहा है, मैं इसका प्रूफ किया था स्क्वायर रूट वाला। चलो ठीक है, फिर एक बार कर दे रहा हूँ। तो एक 5 बाहर निकल गया, अब इसको भी निकालना है। अब क्या करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 9, ठीक है। और इधर देखो राइट साइड में भी क्यूब करना है, तो 5 के पावर क्यूब करना है ना, तो 3, समझ में आया, इनटू, और एक क्यूब रूट किया, तो एक बाहर निकला, और फिर एक रह गया क्यूब रूट 5 अंदर, यहां समझ लिया। नेक्स्ट, फिर इस क्यूब रूट को हटाना है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी फिर क्यूब रूट चढ़ाना है, लेफ्ट साइड में फिर क्यूब करना है। तो एक्स के पावर क्या है, 9 है, फिर 3 पावर चढ़ाएंगे क्यूब, तो 9 3 27 हो जाएगा। राइट साइड में देखो क्या हो जाएगा, राइट साइड में देखो क्या हो गया, ये देखो 5 का पावर 3 था, और फिर ये पूरे का क्यूब चढ़ाएंगे तो 3 3 9 हो गया,
और इस 5 के पावर 3 हो गया, और ये निकल गया बाहर, देख रहे हो ना, ये 5 निकल गया बाहर। ये बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखो पावर का खेला, यहां पर पावर का, तो x के पावर 27, ठीक है, 27 समझ में आ रहा है क्या है? ये 3 के पावर 3 है। राइट साइड में देखो, ये देखो 5 5 5, बेस सेम है, एक्सपोनेंट वाला ध्यान आ रहा है, घात घातांक का नियम, सबका बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 + 9, ठीक है। अच्छा, x के पावर 27, राइट साइड में देखना 5 के पावर क्या हुआ, आइए 1 को क्या लिखोगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 को क्या लिखोगे, 3 के पावर 1, 9 को क्या लिखोगे, 3 के पावर 2, इतना हो गया इसके। देयरफॉर x इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 27 ये जाकर इधर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब x को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 के पावर क्या हुआ a, 3 के पावर 0, यही चीज तो मैं बताया हूँ यहाँ पर, देखो अंश में हो जाएगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ये अंश में हो जाएगा, समझ गए? मीन्स ये कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया, 13, और बाई, और ये नीचे 27, तो 27 मालूम है ना, ये 3 का पावर 3 है, तो ये हो गया 27। आप समझ में आ गया ना कैसे आया? तो चलो, आपको ट्रिक इतना ही ध्यान रखना है कि ये क्यूब रूट है अगर, तो इस टाइप से उसका अंश और हर देख लेना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना। 3 का पावर 0 कितने हैं, 1 2 3 है, तो ये 3 जाएगा 3 तक है, तो 0 से शुरू करना है तो ये 2 तक ही जाएगा, और इसका ये अंश हो जाएगा। और हर के लिए क्या करना है, ये क्यूब रूट है, तो 3 के पावर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 करना है, 3 के पावर से यह अंश में हो जाएगा, तो यही ध्यान रखना है। चलो, आशा करता हूँ कि एक क्यूब रूट वाला भी आप लोगों ने सीख लिया है, और इसका प्रूफ भी दे दिया आप लोगों को। चलो, नेक्स्ट है डिवीजन वाला। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन वाला। अब देखना ये क्या है, 27, ये है डिवीजन का साइन, 27 ये है डिवीजन का साइन, ये है 27, ठीक है, और ये डिवीजन, और ये इनफिनाइट सीरीज है, इनफिनाइट सीरीज है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका आंसर होगा, ये देखना, ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पर 2 होता है ना, तो इसका पावर बढ़ जाएगा, एक क्यूब रूट हो जाएगा, तो एक क्यूब यहाँ पर चढ़ जाएगा, और बाकी ये अंदर वाला जो है रिपीट है वो ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 27 की जगह पर कोई भी नंबर हो तो वो यहाँ अंदर में आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो एक क्यूब रूट हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अब फिर आगे इसको क्या कर सकते हो, एक क्यूब रूट है तो इसका मतलब कि अंदर में 3 आइटम मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट तो मालूम है ना 3 होता है, क्यों, ऐसे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, तो इसका मतलब क्यूब है, इसका मतलब कि एक 3 निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो प्रूफ देखो, तो देखो इसका देखो मेन जो फंडामेंटल जो है इस टाइप का रहेगा कि जैसे सपोज यहाँ पर n है, n के मतलब कि nth रूट, अगर 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, इस टाइप से अगर n है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो a है, फिर डिवीजन a, मतलब a कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, डिवीजन a, इस टाइप से रहेगा, और इनफिनाइट सीरीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि n+1 हो जाएगा यहाँ पर अंदर में, ठीक है, n+1th रूट हो जाएगा वो, और अंदर में a हो जाएगा, ये इसका a है। ये कैसे हुआ, चलो देख लो, तो बच्चों इसको नोट कर लेना, और कैसे हुआ इसका प्रूफ बता देता हूँ, बहुत इजी है। x मान लो, ठीक है, x मान लो, x मान लिया आपने 27 डिवीजन 27 डिवीजन 27,
ये इन्फिनाइट सीरीज है, ठीक है। हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे। हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, अरे यहाँ स्क्वायर रूट है ना, अगर क्यूब रूट रहता था हम क्यूब करते हटाने के लिए, तो स्क्वायर रूट एक हटाना है, तो यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक से स्क्वायर हो जाएगा। तो एक 27 बाहर निकल गया, 27 बाहर निकल, और बाकी एक बाहर निकल गया, डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन, और बाकी एज इट इज रह जाएगा 27 डिवीजन 27 डिवीजन, ये तो इन्फिनाइट है, 27 इन्फिनाइट है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 और डिवीजन, और ये तो यही तो एक्स ही है ना, इन्फिनाइट है, तो इसको एक्स मान लो, और एक्स डिवीजन है ना, तो इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आ गया, इसका मतलब हुआ 27 अपॉन एक्स, तो एक्स डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्यूब हो गया 27। अब एक 3 इधर से हटेगा तो इधर जाकर 1/3 बनाएगा, और x इज इक्वल टू, ये बेसिक फंडामेंटल आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, तो ये तो आपको मालूम होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा 27, यही आ गया आंसर आपको। ये यहाँ पर क्या मैं बताया था, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। क्यों हुआ क्यूब रूट, देखो ये डिवीजन में है ना, जाके उधर स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स करके क्यूब बना रहा था, इसलिए क्यूब रूट हो रहा है 27। बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। ये शॉर्टकट आप लोग मेमोराइज कीजिए, और साथ साथ फंडामेंटल पर भी ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट अब देखो, इसी में अगर आपके पास एक क्यूब रूट दे दिया और अंदर में S16 दे दिया, डिवीजन 16 डिवीजन 16 ए इन्फिनाइट, तो मैं इसका क्या बताया, एक क्यूब रूट, यहाँ पर देखना क्यूब रूट रहेगा, हर जगह क्यूब रूट रहेगा, एक क्यूब रूट हमको दिखाई दे रहा है हर जगह। तो मैंने क्या बताया, ये एन है ना, n +1 हो जाएगा, मतलब 3 + 1 हो जाएगा, मतलब 4 रूट हो जाएगा, इसका अंदर वाला का 16 का, ओ 4th रूट ऑफ 16। अब 4th रूट ऑफ 16 का मतलब होता है ना 16 का पावर 1/4, तो अच्छा, और 16 का मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 16 और 1/4, तो वो कटा, तो आपका 2 आंसर आ गया। तो एक चीज बेसिकली यही ध्यान रखना है, डिवीजन में अगर क्यूब रूट है तो उससे एक बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर 5th रूट रहेगा तो 6th रूट हो जाएगा, इस टाइप से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, देखो बच्चों, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से रिलेटेड और भी बहुत तरह के आपको क्वेश्चन हो सकता है कि बुक में मिलेंगे, तो आप कृपया उसको हमको शेयर करो, ताकि हमको पता चले, उसका कोई ट्रिक होगा तो मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाला हम स्क्वायर रूट से निकल के हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक घड़ी के जो आवर हैंड होते हैं और उसका मिनट हैंड होते हैं, उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, उसका बेसिक समझेंगे, और फर्दर फिर उसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो आप एक क्लॉक को देखा ही है, 12, 6, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और 9, ये सेंटर है, ये है आपका आवर हैंड, ठीक है, और ये मिनट हैंड है। तो जनरली इसका फंडामेंटल समझना पड़े, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा। ये आवर हैंड अपने इस पॉइंट पर, मतलब इसका जो एक्सिस है, यहां पर एक चक्कर, एक कंप्लीट राउंड 12 घंटा में लगाता है, 12 आवर में पूरा एक राउंड लगाता है, मीन्स 12 आवर में 360 का 12 आवर 360 का एंगल बनाता है।
कौन सा? आवर हैंड, आवर हैंड, ठीक है, ध्यान रखना, आवर हैंड। आवर हैंड 12 आवर में एक रोटेशन पूरा करता है, मीन्स 360 एंगल बनाता है। इतना तो कंफर्म हो गया। चलो, ये फंडामेंटल से बेसिक चीजें हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा। फिर मिनट हैंड के बात आ जाओ। मिनट हैंड, मिनट हैंड एक कंप्लीट मिनट हैंड, एक कंप्लीट रोटेशन कितने मिनट में पूरा करता है और या कितने घंटे में पूरा करता है। तो बोलेंगे कि एक मिनट हैंड जो है वो पूरे 1 घंटा में, 1 आवर, या 1 आवर का मतलब समझ रहे हो? 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, ये 360 का एंगल बना देता है। ठीक है, यहाँ सेकंड हैंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है केवल घड़ी के 2 ही हैंड की बात हो रही है, आवर हैंड और मिनट हैंड, मतलब घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो और यूनिटरी मेथड से आप उस चीज को समझो कि एक्चुअल ये बात है क्या। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, 9:32 मतलब 9:20, ठीक है। बोलेगा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट कितना बजे? तो 9:32। क्वेश्चन पूछेगा कि 9:32 इतना बजे, 9:32 पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री होगा। तो आप देखना, इसका शॉर्ट कोड तो मैं देने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं और फिर उसका शॉर्ट कोड दूंगा। चलो, तो इसका शॉर्ट कोड के पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। देखना, ये 9, ध्यान से देखना बच्चों, ये 9:32, 9:32 हो रहा है। नौ बज के 32 हो रहा है। तो 9:32 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 9 आप प्लस 32 मिनट को आप घंटा में बदल दो, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या 60 से डिवाइड करना है, तो 32/60, ये तो इतने घंटे हो गए। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? देखो बात क्या है कि जब घड़ी का घंटे वाली सुई या जो आवर हैंड है वो 12 पर रहेगा, तो जब वो 9:32 होगा तो वो 9 पर सुई नहीं रहेगा, बल्कि 9:32 हो रहा है, तो वो 9 से 10 की ओर आगे बढ़ जाएगा। अर्थात हमको ये लेना है कि 9:32 मतलब 9 घंटा और इतना घंटा 32 घंटा में वो कितना एंगल गया। कौन सा? आवर हैंड 9 घंटा और 32 मिनट को हम घंटा में इसलिए बदल रहे हैं कि हमको मालूम है कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, 12 घंटा में। तो 9 घंटा और ये 32/60 घंटा, इसलिए हम पूरे को घंटा बदल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो इतने घंटे में 9 घंटा प्लस 32/60 घंटा में वो कितना एंगल घूमा, कहां से? 12 से लेकर यहां तक। ओ, यहां पर। तो देखो इसका एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं समझ में आएगा। ये 9 यहां होगा ना, 6 है ना, 3 है, 12 है, कितना? 9:32। तो मतलब 9 घंटा और प्लस 32 मिनट, मतलब 32 मिनट को मतलब 32/60 घंटा, ये पूरा घंटा हो गया। अच्छा, तो
ये यहाँ पर 10 होगा और यहाँ 11 होगा। अच्छा, इसका मतलब कि ये घंटे वाली सुई करीब यहाँ के आसपास आ जाएगी। ये 10 के पास नहीं जाएगा बल्कि उससे पहले ही रहेगी। ओ, इतना कहाँ से कहाँ आया है? यहाँ पर था ना, यहाँ से इतना घुमा, ऐसा ऐसा, इतना एंगल घुमा यहाँ से। तो ये कितना डिग्री घुमा ये ध्यान रखना है। तो इसमें हम कितना डिग्री के लिए क्या करेंगे? क्या बताया था? 12 घंटा में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में, 1 घंटा में, अरे 12 से डिवाइड कर देंगे भाई, 12×36, 30 डिग्री। समझ गए? तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो इतना घंटा में, तो इसीलिए हम यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझना बच्चों। अब इतना डिग्री वो यहाँ से लेकर यहाँ आ गया है, घंटा वाली सुई। बहुत अच्छा, ये ध्यान में आ गया ये बात को, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये कहाँ से आया? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, ये तो घंटे वाली सुई की बात हो रही है कि 9 घंटा प्लस 32/60 घंटा में ये पूरा मल्टीप्लाई 30 से क्यों किया बता दिया? ये इतना डिग्री घूमेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ एंगल बनेगा। चलो अच्छी बात है। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई 32 मिनट चला है, यहाँ से लेकर 32 मिनट, मतलब 30 मिनट और यहाँ तक करें कम से कम, यहाँ तक सुई। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल बनाया? यहाँ तक। समझ रहे हो बात को? तो अब मिनट वाली सुई की बात आओ। देखो यहाँ पर मिनट वाली सुई 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री। अब ये हो गया आवर हैंड, आवर हैंड, ठीक है। अब मिनट हैंड की बात देखना है। ये मिनट हैंड 32 मिनट, तो 32 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा? तो 32 मिनट में, तो वो तो मिनट है। देखो मिनट है तो मालूम है ना, यहाँ पर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में वो 360/60 है। अब 32 मिनट में 32 गुना हो जाएगा। अच्छा, तो इसको क्या करना है, कितना एंगल बनाएगा? तो 32 है गुना 360/60। ये बात समझ में आ गया? इतना डिग्री ये घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना डिग्री ये घूमेगा मिनट वाली। अब इनके बीच का एंगल, तो बीच का एंगल देख लो भाई, ये यहाँ से ये घंटा वाली सुई आगे है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घुमा और यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का यही ना बचा एंगल, यही इसका एंगल बचा। तो इसका मतलब कि इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है। किसको? इसमें से इसको घटा देना है। अब घटा के देख लो क्या आ रहा है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, और साथ साथ इसका ट्रिक भी मिल जाएगा। चलो घटा के देखो। 9, चलो अब ये 30 को अंदर कर दो ना, कर दूं अंदर को? चलो, तो 9 × 30, ठीक है, 30 अंदर गया। अब प्लस 32/60 है, 32/60, 30 इसमें मल्टीप्लाई होगा 30। चलो एक ठीक हो, इतना एंगल बनाइए। और माइनस इसको घटाओ, 32 मिनट वाली सुई कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 32 गुने 360। भाई यहाँ पर ध्यान रखना, आप डिग्री नहीं लिख रहे हैं, बात समझ जाओ। 360 डिग्री नहीं लिख रहे हैं, 60 डिग्री नहीं, आप समझ लो कि डिग्री ही है, इसका आंसर डिग्री में ही आएगा। बात समझ रहे हो ना? ये भी सब डिग्री में ही है, हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं। 30 डिग्री, 30 डिग्री/60 डिग्री हम नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना, इसका आंसर डिग्री में ही आएगा। अब इतना बेसिक चीज जिन बच्चों को मालूम नहीं है ना, तो एक ट्रिक तो याद, मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ये बेसिक चीज जरूरी है। और इस बेसिक चीज के ऊपर वर्क करके देखो, आप भी ट्रिक क्रिएट कर सकते हो, आप भी ट्रिक क्रिएट कर सकते हो। चलो 32 × 360/60 इक्वल टू 9 × 30, ठीक है। आप प्लस, ध्यान देना बच्चों, ध्यान रखना, ये 32 में कॉमन, इसमें भी 32, इसमें भी 32 में कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हम यहाँ से माइनस वाली कॉमन निकालेंगे, क्योंकि अच्छा चलो इसको पहले कटा दो, हम आपको बता देते हैं कि इसमें बड़ा छोटा कौन है। ये इसको कटाओ, 6 × 6 = 36, ये 6 बचा कट के। ये देखो
एक 2 बचा है ना, नीचे 2 बचा, 32 या 60। तो ये देखो 32/6 और 32 इंटू 6 है, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, ध्यान रखना माइनस, इसको 32 को हम निकाल लेंगे 32, तो ए माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो इसमें बचा 6 है, और माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस हो जाएगा, 32 कॉमन लिया तो ए 1/2 हुआ। अब देखो 9 इंटू 30 माइनस 32 इंटू 6 माइनस 1/2 कितना हुआ, अरे 6 में से हाफ घटा दो, 11/2। समझ में आया, 11/2। हमको यहाँ पर एक फंडामेंटल मिला, व्हाट इज ट्रिक, तो ट्रिक ये हुआ कि आपके पास एच रहेगा, एच मीन्स आवर, और एम रहेगा, एम फॉर मिनट, तो इसके बीच में एंगल निकालना है, एंगल, ठीक है, बिटवीन आवर हैंड, आप समझना मैं क्या लिख रहा, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इतना बजकर इतना मिनट पर, ए टाइम है, इतना घंटा इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट पर, एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड। तो इसका आंसर क्या, इसका शॉर्टकट क्या हुआ, देखना एच में 30 को मल्टीप्लाई करना, ये देखो यहां पर देख रहे हो वो 9 था, तो 9 में हम 30 का मल्टीप्लाई किए, माइनस, और जो मिनट था ना यहाँ पर मिनट, उसमें हम 11/2 का, मिनट में क्या करना है, 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको मॉडुलस के अंदर में डाल देना है। मतलब मॉडुलस क्या है, मॉडुलस के मतलब कि इसका आंसर माइनस प्लस कुछ भी आए, हमको प्लस ही लेना है। बोला ऐसे क्यों, हमको प्लस ही लेना है, अरे कभी इसलिए प्लस लेना है कि कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि आपको दे दिया 8:50, तो 8:50, तो मिनट वाली आगे चल जाएगी ना, और घंटा वाली पहले रहेगी, तो आप इसी से घटाओगे तो आपको आंसर आएगा माइनस में, लेकिन माइनस साइन नहीं लेना है, आप उसका प्लस साइन लेना है, इसलिए हम मॉडुलस के अंदर रखे हैं। मॉडुलस का मतलब होता है, मालूम है ना, मॉडुलस के अंदर कि प्लस हो या चाहे माइनस हो, एक्स है मॉडुलस के अंदर है, तो बाहर में केवल एक्स ही रहेगा, प्लस साइन ही लेता है, मोड के अंदर में माइनस है तो बाहर एक्स रहेगा, तो मॉडुलस के बारे में मालूम है। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया, ये आपका शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट वो मतलब घंटा वाला में जो घंटा दिया है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस जो मिनट है उसमें 11/2 से। आपको शॉर्टकट बताने वाले ना ऐसे ही बता देंगे कि इसमें 30 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करो, घटा दो, अरे आया कहां से वो ट्रिक है, वो तो बता दो बच्चों को। तो ये है उसका, अब इस बेस पर इसके बीच का एंगल बता दो, आप बताओ। अब देखो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, तो 9 में मैंने क्या बताया, अच्छा 1 घंटा है ना, तो इसमें 9 में 30 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस इसमें 11/2 से, 32 में 11/2 से, अच्छा तो 9 3 जा 27, 270 डिग्री हो गया, और माइनस ए 2 से 16 हुआ, 16, और 16 11 जा कितना हुआ, 16 1 जा 16 है, कैरी 1 है, 16 है, और 1 17, 126। अब घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 10 में से 6 घट गया, अच्छा आ रहे, और 6 हो गया, 16 में 9, ये हो गया 94 डिग्री, आंसर हो गया आपका। समझ गए बात को, क्या बताया मैं शॉर्टकट, जो घंटा रहेगा एच मीन्स घंटा, मतलब ए वाली एच, इसको एच समझो, और इसको एम, एच को एम समझो, मिनट, तो इसमें एच वाला में 30 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस जो मिनट है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है, और कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिक हो गया, समझ में आ गया। अब एक इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि 10 बज रहा है, पूरे 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो 10 बज रहा है, तो अब बताओ कि घंटा वाला और मिनट वाला सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 10 बज रहा है, तो इसको भी इस फॉर्मूला से बना सकते हो। अरे 10 बज रहा है, तो आप ट्राई करना, 10 बज रहा है, तो आप 10 को क्या लिखोगे, इसको 9 घंटा 60 मिनट है, 9 घंटा 60 मिनट, इसे 9 घंटा 60 मिनट नहीं लिखा जाता है, तो 10 बज गया, लेकिन हमको यहाँ पर मिनट करना है 9 घंटा 60 मिनट, तो 1 घंटा ये आपका एच हो जाएगा, और ये आपका एम हो जाएगा, और इसी फॉर्मूला को बैठा देना और निकाल के देख लेना कि 10 बजे घड़ी के बीच में, अरे 1 घंटा पर
1 घंटा पर 30 मिनट का होता है, 10 बज रहा है तो 10 के बाद 11 12 तो 30 दूरी और 60 मिनट 60 डिग्री बनना चाहिए। निकाल के देखो। तो देखो ये बात समझ गया। 10 बजे को आप लिखना 9 घंटा 60 मिनट। ठीक है। अब देखो 10 बजेगा तो अब कितना 60 डिग्री आंसर आना चाहिए। तो इसमें 9 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस 60 में 11/2 से करोगे। अच्छा तो 9 3 या 27 और माइनस है। अच्छा और ये देखो 30। अच्छा 11 3 जा 33 0 घटाओ। अब देखना यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस आ गया। तो माइनस क्या आया, ये 330 है, 330 330 है, 360 हो गया कि नहीं, -60। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसको मॉडुलस के अंदर में रखना है। इसका मतलब कि इसका 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब निश्चित है कि 10 बजे तो घड़ी और मिनट का सुई तो 12 पर पहुंच जाएगा। जब 10 बजेगा तो मिनट और घड़ी घंटा के सुई के बीच में 60 डिग्री का अंतर होगा। समझ गए। इस टाइप का हो तो, और बाकी इतना बज के इतना मिनट, इतना बज के इतना मिनट, वो तो आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। बच्चे आजकल यूट्यूब पर बहुत शॉर्टकट आपको मिलेगा, लेकिन उसका फंडामेंटल और वो आया कहाँ से वो कोई नहीं बता रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं वाच करता हूँ मैं भी, ये लोग कैसे बता रहे हैं। लोगों को बताने का तरीका बता देते हैं, इतना से इतने गुणा कर दो, 11/मिनट में 11/2 से गुण। अरे भाई वो आया क्या, मैं भी एक बार सोच रही क्यों ऐसे बता रहा है। अरे वो तो ठीक है, बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन कभी कभी वो ट्रिक जो है ना मिस हो जाएगा तो बच्चे करेंगे क्या। तो बात में फंडामेंटल भी बता दूं ताकि बच्चे कभी कभी ट्रिक अपने से भी बना लें। तो बच्चों ट्रिक तो अच्छी बात है, ट्रिक याद करो, लेकिन मेरा ये प्रयास जो है इसीलिए है कि मैं ट्रिक के साथ साथ उसका फंडामेंटल भी बता सकूं। इसी में आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूं। बाकी मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं है, और न तो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि हमको हर दिन एक वीडियो डालना है, न तो मैं किसी कोचिंग से जुड़ा हूँ। हाँ, एक मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैथ की जानकारी हमको, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार बच्चों को बेटर दिया जाए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो चलो नेक्स्ट। चलो आप लोगों ने लंगड़ी भील, ये बिहार यूपी वाले बच्चे लंगड़ी भील भील के बारे में जानते हैं। इसका भी हम देखते हैं, लोग शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं और बस एक ट्रिक बता दिया, और कहीं कहीं अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में, तो बच्चे तो फंस जाएंगे। वो तो वही बोलेंगे इतना प्लस इतना प्लस इतना। अरे वो फंडामेंटल तो उसको बता नहीं रहे हो बच्चों को। आप तो एक पैटर्न का बता दिया और बस इससे इसको लिखो, इसको जोड़ दो। नहीं बच्चों, उसके पीछे मत भागो, समझो। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। बच्चों इसको समझना। और ये आया कहां से, इसका फंडामेंटल क्या है, ट्रिक तो मैं बता रहा हूं। तो ये देखो, इसमें भी बहुत तरह के प्रकार है। पहला प्रकार देखना है, टाइप 1। बच्चों ध्यान रखना है, 1+1+1+1+1+2/3 ऐसा क्वेश्चन। इसको बोलते हैं लंगड़ी भीम, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब देखो इसमें कितने बार ए वन 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 प्लस है, 1 1 1 4 बार। बच्चों आपको ये नहीं कोई बताएगा कि इसी चीज को कोई ऐसे भी लिख सकता है। इस क्वेश्चन में क्या अंतर, इसमें भी 4 गो है।
इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हो बात को? यहां प्लस कर दिया तो आपको किसी शॉर्टकट बताने वाला ने बता देगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। और प्लस नहीं हटा तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे? कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। अभी देखो, अभी एक चीज बता रहा हूं, 1 पूर्णांक 1/2, 1 होल 1/2, इंग्लिश मीडियम वाले 1 होल 1/2, इसको हम 1 + 1/2 भी लिखते हैं। यहां पर प्लस का साइन होता है, समझ गया? तो यहां पर प्लस है ना, तो यहां हटा दिया, ऐसे कर दिया, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है। एक बोलोगे सर ये 1 होल 1/2 को 1 + 1/2, अरे हाँ भाई, देखो ये इसको तो फ्रैक्शन में ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 2 1 जा 2 हुआ, और इसको दोनों को जोड़ के देखो तो, अरे जोड़ के देखो भाई, ये 3/2 आएगा। ओ, अब समझ में आया? ये मेरा बाल झड़ गया है भाई, देख लेना, हंसना मत। तो ये समझ में, तो यहाँ पर प्लस हो या न हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका आंसर आपको क्या बताएगा लोग, ध्यान देना, इसका आंसर बोलेगा 2 और 3 को लिख दो, 2 और 3 को लिख दो, और उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4, 4 को पॉइंट दे दो, 1 2 3 4। अब देखो इसको बोला, इसको जोड़ दो, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 8 और मतलब एक पीछे वाला टर्म को आगे वाला टर्म को उसके पीछे वाला टर्म के साथ जोड़ना है। अच्छा, जोड़ना है, चलो जोड़ देते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, तो फिर क्या बोलेगा, तो आपका इसका आंसर हो गया 21/13। इसको ले लो और इसको ले लो, ये बिल्कुल सही है। ये तो अच्छा ट्रिक बता दिया, ट्रिक बताने वाले ने बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया, और आप लोग रट लिया। और कहीं 1 की जगह पर 2 हो गया तो क्या करोगे, मैं अभी बताऊंगा। अभी 1 की जगह पर 2 हो गया तो क्या करोगे? अरे यार, ये तो कोई बताया नहीं हमको, वो 2 हो गया तो क्या करेंगे? 1 की जगह पर 2 हुआ तो क्या करोगे? तो देख लो, अभी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है ना बच्चों, तो देखो इसको देखो, इसको 2 और 3 को लिख दिया ना पहले, ये जो लास्ट में है ना, इसको तो पहले लिखना ही है, 2/3 को लिख दिया। अब ये देखो, इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, और इसको जोड़ना है, ओ 5। अब ये 5 आ गया। अच्छा, अब इस 5 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई को, 5 1 जा 5 है, और पहले वाला को जोड़ना है, वो 8 है। मतलब समझ रहा, सब जगह 1 1 है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और पीछे वाला के साथ जोड़ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर 2 2 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाला को जोड़ना है। समझ में आया? चलो, तो ये आप समझ गया कि हम ऐसे हम क्यों पीछे वाला को जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पीछे वाला को जोड़ रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहा है कि इसमें इसको जोड़ दो, इसमें जोड़ दो। इसे जोड़ क्यों रहे हैं? अरे 8 1 जा 8 और 5 13, 13 1 जा 13 और 8 21। हम 1 1 है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखना बच्चों, ये जो 1 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करके हम पीछे वाला टर्म को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा है। अब देखो, अभी देखो दूसरा बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये भी 21 को 13 से आप डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो इस टाइप से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्पेशल आपको बनाया हुआ है। अच्छा, ये कैसे बनाया, ये बनाया कैसे? देखो, ये आपका शॉर्टकट हो गया, समझ गए शॉर्टकट ना, इसको याद कर लो। अब इसका बेस पर हम चलते हैं, और ये शॉर्टकट कैसे आया, और मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 और 3 लिख दिया, तो ये 3 में 1 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ना है, पीछे वाला को जोड़ना है, वो 3 1 जा 3 2 5, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके और 3 को जोड़ना है। 8 आ गया, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करके 5 को जोड़ना था, ये 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो, इसका कुछ बेसिक चीज समझो। देखो, 21 को आप जब 30, ये देखो 13 से डिवाइड करते हो तो 13 1 जा 13। देख लेना, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं बताएगा, दावा कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा,
तो 21 में से 13 को घटाओ यार, तो 8 आ गया। अब 8 से फिर डिवाइड करो 13 को, तब तो ये लंगड़ी भीन बन रहा है 8 को। और आपको याद आ रहा है कि ऐसे आप क्या करते थे, अरे HCF निकालते थे मत्सा इस टाइप से, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। 8 से 8 1 जा 8, ओ 5, फिर 5 से 8 को डिवाइड करो, ओ 5 1 जा 5, कितना आया 3, फिर 3 से डिवाइड करो 5 को, ओ 3 1 जा 3, 3 ये 2 हुआ, ये यहाँ पर नीचे 2 है बच्चों, ध्यान रखना है 2 हुआ। तो इसको अब इस रूप में ऐसे लिखते हैं, देखो देखना भी ध्यान से देखना, इसको इसी चीज को 21/13 को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखना, ये देखना ये देखो ना डिविडेंड आया है, कितने आया है 1 2 3 4 को 1 आया है, ओ इसका मतलब कि जो होल है हम सब जगह एक एक लेंगे, तो 1 होल 1 बटा, फिर लेंगे 1, फिर इस 1 को लिए होल प्लस, ठीक है हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस कितना हुआ 1 2 3 4 को लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया, ए लिख दिया। अब हम बच गया हमको 2/3, 2/3 समझ गए। इस तरीका से ये आपका क्वेश्चन प्रोजेक्ट हो गया, और सोल्व करने का तरीका मैं बता दिया, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और पीछे वाला टर्म को जोड़ना है। चलो क्लियर हो जाएगा। और एक टाइप 1 समझ गया, टाइप 2, चलो देखो टाइप 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1/3, इसमें इतना ही है। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसका क्या होगा, यहाँ से प्लस हटा देगा, ठीक है ना, मैं बता दिया। तो इसका क्या तरीका करना है, यहाँ तो यार 2 2 आ गया, तो आपको पहले 1 और 3 को ले लेना है, इसको पहले लास्ट वाला को 1 और 3 को ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं क्या बताया भाई, यहाँ 2 2 आ गया, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप पीछे वाला को जोड़ोगे, तो आपको कितना 1 2 3 है ना, तो 3 को डॉट कर लो। तो देखो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 1 7, फिर 7 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 और 3 17, फिर 17 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 2 जा 34 है, 34 4 34 है, और 7 ओ 41, इतना आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर क्या हो गया, ओ 41 है अपॉन 17 आंसर। ये समझ में आया, समझ में आ गया है। चलो 41 को 17 से डिवाइड करो, जैसे मैं बताया था पहला क्वेश्चन में, और आप लंगड़ी भी अपने से बना के देखो, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 देखना, 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/8, ठीक है। दूसरे टाइप से इसको क्वेश्चन को प्रोजेक्ट कर देगा, यहां से प्लस का साइन हटा देगा, ठीक है, होल के रूप में लिख देगा, ऐसे लिख देगा आपको 2 होल 1 अपॉन 1 होल 1 अपॉन 1 होल 1 अपॉन 8, ऐसे लिख देगा, ठीक है। इसका और इसका दोनों का सेम मीनिंग है, ध्यान रखना है। तो मैं क्या बताया, अच्छा अब यहां पर देखना, ये देखो 1 1, अब ये रेगुलर 1 1 नहीं है बच्चों, और ना तो ये 2 2 है, यहाँ 2 हो गया, बाकी इधर 1 1 है, तो इसको क्या करोगे, अरे सिंपल है, मैं जो बता दिया फंडामेंटल, उसको ध्यान रखो, पकड़ के रखना। चलो देखो, तो आपको 1 और 8 तो लिखना ही है, 1 और 8 को लिख दिया। अब देखो यहाँ पर देखो 1 1 2 है, तो इसका देखो यही ये बता रहा है कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 3 को तो आप रख लो, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जाए 8 और 1 9, फिर 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है। और 17 में अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये 2 यही बता रहा है, तो 17 2 जा 34, 34 से 34 से 34 से 9 43, यस 43, तो आपका आंसर क्या हो गया 43/17, 43/17, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। और लास्ट
बहुत टाइम हो गया। लास्ट, नेक्स्ट, टाइप, टाइप 3 हो गया 4 टाइप का। देखना टाइप 3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/4। ठीक है, इसको देखो इस टाइप के। अब यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। ये तो कौन सा पैटर्न क्या आ गया? अरे भाड़ में जाए तुम्हारा पैटर्न। हम जो फंडामेंटल है जो बता दे रहा हूं उसको आप नोट कर लो। अब 1/4 को तो लिख दो, 1 और 4 को लिख दिया। अब कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। तो आप पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो 4 1 जा 4 और 1 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10 है, 10 और 4 14। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे कितना इजी है यार। अगर हर जगह 1 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करते रहो, हर जगह 2 2 2 है तो 2 से करो, 3 3 है तो 3 से करो, और पीछे वाला को जोड़ते जाओ। नहीं है तो जितना जितना है उतना उतना से करो, पीछे वाला को जोड़ते जाओ। अब देखो 14 को 3 से, तो 14 3 42, 42, 42 और 5 है, 42 और 5 47 होता है क्या? 47। तो आपका आंसर हो गया, आंसर आपका हो गया 47/14 आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक बहुत जल्दी लेके आएंगे। और आप मेरे इस प्रयास को मोटिवेट करो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और इसी तरह से आप लोगों के लिए शॉर्टकट, बहुत तरह के शॉर्टकट है, और अरिथमेटिक के बहुत सारे शॉर्टकट है, वो मैं लेके आऊँगा, लेकिन फंडामेंटल के साथ, उसका प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा। और इतना अच्छा तरीका से इलेबोरेट करूँगा एग्जाम्पल देकर कि आपके दिमाग में बैठा दूंगा कि यार ये शॉर्टकट ऐसे है, और कोई पर्टिकुलर पैटर्न अगर चेंज भी हो गया तो वो काम आएगा। इसलिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को लागू नहीं है, वो फंडामेंटल है। कोई भी पैटर्न हो तो आप अभी मेरा आज का जो देखा होगा, जो लंगड़ी भीन वाली, तो आप लोग डिफरेंशिएट करके देख लेना, और लोग कैसे बताते हैं और मैं कैसे बताया। ओके, थैंक यू बच्चों। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू।